जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से वहीं पे जहाँ पे हम खत्म किए थे वहीं से आज फिर स्टार्ट करेंगे। हम खत्म किए थे यहाँ पे इस फॉर्मूला पर खत्म किए थे अगले वीडियो में, तो इसी फॉर्मूला से आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत सारा सेंटेंसों को आज हम सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला जो वीडियो बनाए थे उसमें सिर्फ जो है इम्पोर्टेंस था और बेसिक था। अब पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब फोर प्लस आईएनजी, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा वो हम यहाँ आई वर्ब फोर की जगह पर आईएनजी लिख देंगे। कहीं दिक्कत किसी को है? नो दिक्कत है, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है। चलो ठीक है, इसमें कहीं परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं। यही जो लिखा हुआ है, ये जो हम 6-7 को लिए हैं, जो हम 6 से 7 प्रश्न लिए हैं, इसी के ऊपर सारा चीज बना देंगे। पहला नंबर अफर्मेटिव का भी बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, WH क्वेश्चन बनाएंगे। WH क्वेश्चन देखो बहुत कोई दिक्कत होगा WH क्वेश्चन क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब इसके ऊपर आएंगे तो बता देंगे WH क्वेश्चन क्या होता है। पहले आते हैं हम इसके अफर्मेटिव के ऊपर आते हैं। तो अफर्मेटिव किसको कहते हैं? जैसे लिखा है वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं। अब बहुत सारा चीज को, बहुत लोगों को परेशानियां होगा, भैया अफर्मेटिव हम क्या कहेंगे, नेगेटिव क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव क्या कहेंगे। बहुत परेशानी है इसमें। अब हम परेशानी को होने ही नहीं देंगे, ठीक है। बहुत सारा परेशानी इसमें होता है लेकिन होने नहीं देंगे। चलिए हम बढ़ाते हैं। वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं लगा रहा है, जिसमें ना नहीं लगा रहा है, ना तो क्या से प्रश्न स्टार्ट हो, ना तो ध्यान देना है, ना तो नहीं लगा हो, जिस सेंटेंस में ना तो नहीं लगा हो, ना तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो, ना तो उसमें कौन क्या, किसको कहाँ, ये सारा चीज अगर नहीं लगा रहा है तो समझेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। तो कौन सा सेंटेंस होगा? तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। देखो यहाँ बताइए, वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, क्या इसमें नहीं लगा है? नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है। क्या लगा है? क्या से सेंटेंस स्टार्ट है? क्या से सेंटेंस स्टार्ट है इसमें? क्या से सेंटेंस स्टार्ट है इसमें? कहाँ स्टार्ट है? नहीं है इस टाइम में ना। इसका मतलब कौन है, कौन क्या, किसको, कहीं पे इसमें कहीं आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं, अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। वे लोग तुम्हें अब हम लगा दिए नहीं, अब लगा दिए नहीं। वे लोग तुम्हें, अब चलो बहुत लोग को यह परेशानी होगा, फिर से हम लिख देते हैं यही वाला सेंटेंस। वे लोग तुम्हें नहीं खोज रहे हैं, तुम्हें नहीं खोज रहे हैं। अब बताइए बाबा इसमें तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये है अफर्मेटिव, ऊपर वाला अफर्मेटिव है, इसमें नहीं लग गया, इसका मतलब नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है जो कि नेगेटिव जो है सजेशन देता है उसमें, है ना। तो कहने मतलब यह है कि वे लोग तुम्हें नहीं खोज रहे हैं, तो नहीं लग गया, इसका मतलब नेगेटिव। और नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? तो वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ बीच में क्या लग जाएगा कि लग जाएगा नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। किसी को परेशानी तो हो गया नेगेटिव। कौन सा हो गया? नेगेटिव। कहीं परेशानी किसी को नहीं। अब आते हैं भगवान इसी प्रश्न, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर लिखेंगे एक प्रश्न और लिखेंगे। वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं। क्या वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं? अब की बार वो वही बताइए, इसमें नोट लगा है? नहीं लगा है। इसमें लगा है क्या लगा है? क्या लगा? इसका मतलब ये हो गया, ये वाला सेंटेंस जो था ये हो गया नेगेटिव। ये कौन सा था? ये नेगेटिव था। और ये अफर्मेटिव था। कौन सा था? अफर्मेटिव। अब इसमें क्या लग गया? इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव हो गया। कौन क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। जिस सेंटेंस के पहले क्या लगा रहे, जिस सेंटेंस का पहले क्या लगा रहे उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इंट्रोगेटिव कहेंगे। बबुआ यही प्रश्न है, और यही प्रश्न कितना चीज बना रहा है, अफर्मेटिव बना दिए, नेगेटिव बना दिए हैं, उसके बाद
इंट्रोगेटिव बना दिए हैं। कहीं दिक्कत? एक तीर से 6 शिकार, 6 शिकार करेंगे 6 फॉर्मूला पर। चेन इनटू ऑल 6 फॉर्म, चेन इनटू ऑल 6 फॉर्म, इतना बेहतरीन सिखा देंगे कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, लेकिन बस वक्त यहाँ ध्यान देना बोर्ड फॉर्म के ऊपर। कहीं दिक्कत किसी को? क्या से स्टार्ट हुआ? इसका मतलब भी कौन सा है? कौन सा है? कौन सा? इंट्रोगेटिव। अब आते हैं, कहीं दिक्कत? अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं, ये हो गया इंट्रोगेटिव। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या वे लोग क्या वे लोग तुम्हें नहीं खोज रहे थे? नहीं खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। क्या वे लोग तुम्हें नहीं खोज रहे हैं? अब वो ध्यान देना है, अब ध्यान देना है। यहाँ क्या आ गया है? अभी दिमाग में तो लगाना है क्या आ गया। इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। बहुत बेहतरीन जवाब, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे नहीं आ गया है, दिमाग तक ऊपर दोहराना है। नहीं आ गया है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, नेगेटिव। तो पहले क्या बोल रहे थे तुम? आप बोल रहे थे इंट्रोगेटिव, उसके बाद क्या बोल रहे थे? नेगेटिव। इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? तो INS सेंटेंस, INS सेंटेंस। INS का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। परेशानी किसी को? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, किसी को परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन से समझा दिए हैं, इतना बेहतरीन समझा दिए कि नहीं भूलोगे कभी। अब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत समझना है, दांत नहीं चियारना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम समझा देते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना है। वे लोग तुम्हें कहाँ खोज रहे थे? कहाँ खोज रहे थे? वे लोग तुम्हें कहाँ खोज रहे हैं? कहाँ खोज रहे हैं? और थे लगा देंगे तो मतलब पास्ट टेंस हो जाएगा। तो खोज रहे हैं, वे लोग तुम्हें कहाँ खोज रहे हैं। क्या वो पहले ध्यान देना है कि इसमें ना तो नोट लगा है, पहला नंबर ना तो नोट लगा है, ना तो क्या लगा है, ना तो क्या लगा है, लेकिन लगा है क्या? कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? क्या लगा है? कहाँ लगा है? जिस सेंटेंस के बीच में आगे पीछे नहीं, जिस क्या अगर लगा रहा है, अगर क्या अगर पहले लगा रहा है, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर क्या पहले लगा रहा है, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा? तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर यही क्या यहाँ पे लगा हो, अगर यही क्या यहाँ पे लगा हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये WH क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? कहाँ, तो हो गया वे लोग तुम्हें कहाँ खोज रहे थे। इसका मतलब कहाँ लगा है, इसका मतलब WH क्वेश्चन लगा है। क्या क्वेश्चन लगा है? WH क्वेश्चन लगा है। इसका कहेंगे, इसे कहेंगे WH सेंटेंस, WH सेंटेंस। कहीं दिक्कत नहीं। अब इसी सेंटेंस में वे लोग तुम्हें कहाँ खोज, वे लोग तुम्हें कहाँ नहीं खोज रहे हैं, ये हम नहीं लगा देंगे। अब आ गया WH क्वेश्चन भी आ गया और नेगेटिव आ गया। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस। कहीं दिक्कत? वो सेंटेंस में कितना बेहतरीन से समझाती है ना। बस ऐसे समझाने वाला होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। चले होगा, जो परेशानी होगा न होगा, हम यहाँ पर सारा चीज सोल्व करेंगे। दुख दर्द पीड़ा माथा दर्द हम जानते हैं कि कहाँ पे परेशानियां होती है। अब स्टार्ट करते हैं। वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं। बउआ पहले दिमाग लगाना है, पहला नंबर जिससे पूछेंगे वही बताना है। बउआ बताइए, इसमें आपको कहीं दिख रहा है कौन सा सेंटेंस है? पहले सेंटेंस बताना सीखना है, पहले टेंस बताना सीखना है। सेंटेंस है, पहले टेंस, तो कौन सा टेंस है पहले बताना है, टेंस बताना है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? क्योंकि रहा है, रही है, रहे लगा है लास्ट में, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ लिखे है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब तो परिचय, कि इस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले इसका बाप दादा का भी नाम बता दीजिए, है ना। क्या क्या नाम इसका है, कैसे इसको पहचाने किस खानदान का है ना। खानदान तो 12 खानदान है, टेंस का 12 खानदान है, तो 12 खानदान को कैसे पहचाने? तो पहचानना इसी पर पहचानना कि बात जिसका रहा रही है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का खानदान है। कोई दिक्कत किसी को? एकदम बेहतरीन से पढ़ना है। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह अगर पढ़ोगे बुआ कभी समझ नहीं आ पाएगा।
पढ़ाई को अगर पढ़ाई की तरफ पढ़िएगा तो आपको ज़िंदगी में कभी भी समझ नहीं आ पाएगा। आप पढ़ाई को फिल्मी की तरफ पढ़िए, जिस पर आप मूवी देखते हैं उस प्रकार उसको सीखने का प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत बेहतरीन से सीखने का प्रयास करें। 2 से 3 घंटा का फिल्म इतना बेहतरीन से याद हो जाता है, इतना बेहतरीन से दिमाग में बैठ जाता है कि कहाँ पे गुंडा किसको क्या कहाँ पे मारा है ना, कहाँ पे पुष्पा कौन सा रोल किया है ना, कहाँ पे 12th फेल में क्या कहाँ की हुआ मूवी में, सारा याद अभी तक याद होगा। तो उसी प्रकार इसको पढ़ना ताकि दिमाग में छप जाए, है ना, आने वाला पीढ़ी को भी हम लोग बता सकें। आगे बढ़ते हैं। तो वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं। अब हम पहले टेंस पहचानना सीख लिए। टेंस पहचानेंगे कि इसमें रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बउआ ये बताइए कि सेंटेंस कौन सा है, टेंस पहचानने सीखे, सेंटेंस कौन सा है, वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं लगा है ना, इसमें कहाँ कुछ लगा हुआ, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस है, ऊपर वाला सेंटेंस है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें कुछ लगा है ना, तो नोट लगा है ना, तो क्या लगा है ना, तो WH क्वेश्चन लगा है ना, तो कहाँ क्यों ये सब लगा है, नहीं लगा है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। कहीं दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम बनाने के लिए सीखते हैं, एकदम जीरो से सीखेंगे, एकदम जिसको कुछ नहीं था वो भी सीखेगा। वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, इसका फॉर्मूला पहले क्या होता हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे इसको जो है बैठाएंगे, एकदम जीरो सीखेंगे, हीरो बनेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। पहला नंबर बनाना है, ये क्या है, सब्जेक्ट, वे लोग क्या है, सब्जेक्ट। तो बोलेंगे सब्जेक्ट जब भी होगा तो पहले होगा, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में जो है थोड़ा सा गड़बड़ाता है, ऑब्जेक्ट हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ाता है, तो दिमाग उतना नहीं लगाना है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले रहेगा और ऑब्जेक्ट बाद में रहेगा। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं। हिंदी में क्या होता है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट बीच में हो जाता है, ऐसा भी कभी कभी होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। तो वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। ठीक है पूरा, कहीं दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलो हम वो बाद में बताएंगे, पहले बता ही देते हैं तो फिर परेशान हो जाएगा। जिससे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहला होता है पहला फर्स्ट पर्सन का आई और वी होता है। लोगों याद रखोगे कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, आई वी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, पहला वीडियो हम बता दिए थे, फिर आज बता रहे हैं। तो आई वी होता है। और सेकंड में क्या होता है, यू और यू होता है, यू एंड यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, तो ही है। लोगों एक मिनट सुनिए पहले तो कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई होता है और वी होता है, आई और वी होता है। और सेकंड पर्सन में होता है यू और यू होता है, यू और यू होता है। अब इसको बीच में डिवाइड करते हैं, बीच में डिवाइड करते हैं। इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। कहीं दिक्कत इसमें किसी को, ये होता है सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर एक वचन, ये होता है प्लूरल। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आई होता है फर्स्ट पर्सन होता है, और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। लेकिन आई जो होता है ये सिंगुलर होता है। आई क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। वी होता है फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। और यू जो होता है ये सेकंड पर्सन होता है। यू सेकंड पर्सन होता है, लेकिन सिंगुलर होता है। और ये जो यू होता है ये भी जो है सेकंड पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन, लेकिन ये क्या है, प्लूरल। ये होता है प्लूरल। ये कैसे क्यों होता है, नहीं होता है, सब बताएंगे। ठीक दिमाग रखना कि यू दो गो यू आता है, तो भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों, सेकंड पर्सन दोनों सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन, यू याद रखना, यू सेकंड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट अदर नेम, बहुत सारा नाम, जितना नाम है दुनिया में सब क्या होता है, सब थर्ड पर्सन। दुनिया में जितना नाम है सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। और दे क्या होता है, दे ये प्लूरल होता है। दे क्या होता है, प्लूरल होता है। दे क्या होता है, प्लूरल होता है। कहीं दिक्कत, अब याद रखना है, ठीक है, कहीं दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे इतना अच्छा, एक बार आप लोग बताइए ईमानदारी से, अगर हम जितना चीज़ बोर्ड पर लिख दिए थे, अगर उतना ही हम यहाँ पे बोल कर चल जाते हैं, आपको समझ कुछ आता है? कितना अदर चीज़ समझाना पड़ता है, हैं? अगर यही चीज़ हम समझा के चल जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता है।
वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं। अब स्टार्ट करना है। तो वे का क्या, वे लोग का क्या होगा, तो दे होगा। वे लोग का क्या होगा, पहला बहुत बेहतरीन से समझेंगे। वे लोग का क्या होता है, तो पहले दे होता है। वे लोग का क्या होता है, तो पहले दे लगाएंगे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। जिसको कुछ ना है तो जीरो लेवल से सीखना है, एकदम रटना है। वे लोग का क्या होता है, दे होता है। उसके बाद वे लोग का दे होता है। अब चलेंगे कहाँ चलेंगे, सब्जेक्ट लगा दिए हैं। सब्जेक्ट क्या किए हैं, अब एकदम बेहतरीन से जब समझाइए रहे तो और बेहतरीन से समझाएंगे। यहाँ पे देखना है, यहाँ ये देखना है कि वे लोग तो हम यहाँ लगा ही दिए, दे तो लगा ही दिए। दे क्या था, सब्जेक्ट, बढ़िया समझना है। दे क्या था, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिए। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला होता है। तो सब्जेक्ट तो हम यहाँ लगा ही दिए, वे का सब्जेक्ट हम लगा दिए। सब्जेक्ट क्या किया है, लगा ही दिए। अब आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, इज, एम, आर लगता है। लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, किसके अनुसार लगेगा, इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा इज, एम, आर लगाएंगे। कहीं परेशानी, कहीं दुख दर्द, फिर माथा पर दर्द, सर दर्द, कहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब लगाएंगे दे लगा दिए। तो दे के साथ लगता है, दे के साथ आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। याद रखना, दे के साथ आर लगता है। यहाँ लिख भी देते हैं, दे के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, ठीक है। और ही, सी, इट नेम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। और आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। कहीं किस तक बता दिए इतना। दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा, तो इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अब इतना समझ नहीं आया तो वो हम बहुत बेहतरीन से समझा रहे हैं, इतना तो अब समझा रहे हैं। तो दे लगा दिए, और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा लगेगा, आर लगेगा। तो आर लगाएंगे, कहीं दिक्कत। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बहुत बेहतरीन, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब। कहीं दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा वर्ब लगता है, मेन वर्ब, V4। मेन वर्ब को जिस V4 क्या होता है, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। और ING लग रहा था, इसका मतलब वर्ब होता है। और जिसके लास्ट में ING लगा रहा है उसे जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। कहीं परेशानी किसी को, दुख दर्द नहीं होनी चाहिए। अब लगाएंगे वर्ब 4 लगाएंगे। वर्ब 4 मतलब कि मेन वर्ब लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो सहायक क्रिया जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे मेन वर्ब। तो बहुआ अब आएंगे, वे लोग का लगाएंगे, दे आर लगा दिए। और खोज रहे हैं, खोजना का इंग्लिश क्या होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, जिसके लास्ट में ना लगा रहा है, उसका मतलब जो है अपने से लगाओगे, अपने अनुभव से लगाओगे। ना नी लगा मिल जाए, उसका मतलब वो मेन वर्ब होता है। ये तो बचपन से ही सिखाया आ रहा है कि ना लगा रहा है, खाना पीना, रोना, हंसना, बोलना, ना लगा है, इसका मतलब इसका जो है कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो खोज है तो खोजना, पाना, जाना, आना, रोना, धोना, ये सब क्या है, तो कौन सा सहायक क्रिया नहीं, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब होता है, हेल्पिंग, मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। क्या कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। तो अब मेन वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो खोजना का क्या इंग्लिश होता है, खोजना का होता है क्या इंग्लिश होता है, लुक होता है। अब लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लुक। क्या लिखेंगे, लुक, LOOK, लुक। लेकिन बउआ ये लुक हो गया वर्ब 1। कौन सा वर्ब हो गया, वर्ब 1 हो गया। लुक, अगर सिर्फ लुक लेंगे, लुक समझना है कि वर्ब 1 जो होता है वो सिंपल वर्ब होता है। तो सिंपल लिख दिए, लुक जो उसका इंग्लिश था वही लिख दिए, लुक लिख दिए। लेकिन कह रहा है कि हमारा लुक और बुक से काम नहीं चलेंगे, हमें चलबो तो एक रास काम वर्ब 4। जब तक हमारा वर्ब 4 नहीं लगाओगे हम हिले वाला नहीं है। जब तक लास्ट में ING नहीं लगाओगे तब हमारा काम नहीं है ना। जब तक दहेज में अपाची और फॉर्चूनर नहीं मिले तो हम काम शादी करने वाले नहीं है। तो ING जब तक इसको नहीं मिलेगा तब तक शादी ब्याह नहीं करेगा। शादी भी तब करेगा जब एक साथ आज के समय अपाची, बुलेट है ना, ये सब नहीं मिलेगा तो शादी नहीं करेगा। तो अब लगा देंगे कि भाई चले इन लगन में तुम ही निपट जाओ, तो ING लगा दिए, इन लगन में निपट गया। ये बोला हाँ आप कर लेंगे, शादी ब्याह हम कर लेंगे, है ना। चलो आप शादी कर लिया, ING लग गया, आप शादी ब्याह कर हो गया। आप बोला हाँ हम मान गए। आप बोला हाँ ऐसे कैसे मानेंगे, अभी तो हम बचले हैं। बोला कि अभी तो चैनमार मुठिया सब तो बचल है। अच्छा, अरे कल हाँ ऑब्जेक्ट, की कल के ऑब्जेक्ट। अब आएंगे ऑब्जेक्ट के बाद। और ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे हुआ, कहे ना ये बार बार कह रहे हैं कि हिंदी का सब्जेक्ट आगे रहता है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट आगे रहता है, लेकिन हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में रहता है, ऑब्जेक्ट बीच में रहता है। और याद रखना है कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। अब आते हैं बउआ, दिमाग देना है आपको, सिखाएंगे बहुत सारा चीज सिखा देंगे, इतना बेहतरीन सिखाएंगे कि कभी नहीं भूल पाओगे। अब आते हैं
वे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, वे लोग का इंग्लिश बना दिए हैं, है ना। खोजना का भी इंग्लिश बना दिए हैं, सहायक क्रिया भी लगा दिए हैं। बचा ऑब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें क्या होता है फॉर, जो लुक फॉर मी, लुक फॉर मी, तो फॉर मी लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, फॉर मी ना, फॉर यू, तुम्हें खोज रहा है तुम्हें, तो यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर यू, फॉर यू। अब लगाएंगे फॉर यू, क्या लगाएंगे, फॉर यू, फॉर यू। ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको एक बढ़िया सेंटेंस में लिखते हैं इसको, ताकि और बढ़िया बेहतरीन से समझा देंगे। हाँ एकदम बेहतरीन से लिख देते हैं बउआ, इसको बेहतरीन से समझाएंगे। ये तुम समझाने के लिए आपको हम बेहतरीन से समझा दिए और आपको बेहतरीन से समझाएंगे। अब हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे दे आर लुकिंग फॉर मी, लुकिंग फॉर यू, लुकिंग फॉर यू। आप समझाते हैं बुआ, इसको बढ़िया समझना। चलिए बुआ, अब वो यहाँ पर देखेंगे, इसका काम तो हम तमाम कर दिए। ये दे हो गया सब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। तोड़ के समझा रहे हैं, जैसे फार्मूला, फिर फार्मूला बैठा देंगे कि आप जांचेंगे, अरे आप फार्मूला पर हम बैठाएं कि नहीं, बढ़िया से बैठा कि नहीं बैठा। अब आगे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब। और लुकिंग कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब फॉर यू कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट। और यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में आएगा। आया ऑब्जेक्ट लास्ट में, कहीं परेशानी किसी को, ऑब्जेक्ट लास्ट में आया, सब्जेक्ट पहले आया। अब यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट पहले आया, ऑब्जेक्ट बीच में आया, कहीं दिक्कत, इतना कोई नहीं समझाएगा वो, हकीकत आपको बताते हैं। आगे बढ़ जाए। और ये जो यू आपको दिख रहा है, अब बताए थे ना, अभी हम कब बताए थे, यू और यू, अभी बताए थे यू और यू बताए थे। तो बोले थे ना कि एक यू होता है सिंगुलर, एक यू होता है प्लूरल। तो देखिए हम लास्ट में लगा जाके यू, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा जाके, यहाँ ये ऑब्जेक्ट लग गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लग गया। ये अभी सिंगुलर प्लूरल इसमें कहाँ आ जाएगा, इस आपको समझाने के लिए यू एक ऑब्जेक्ट के अनुसार भी लग जाएगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि आपको ये समझा जाएगा, जैसे वॉइस में, नरेशन में इस सबका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपका ये दिमाग उठेगा कि यू को हम पीछे क्यों लगाएं, यू को पीछे हम क्यों लगाएं। तो यू को हम तो आगे भी लगा सकते थे, यू को हम आगे भी तो लगा सकते थे। तो एक यू होता है सब्जेक्ट होता है, और एक यू होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो यू, योर, योर्स, यू, यू, योर, योर्स, यू। ध्यान देना है, ये पढ़ेंगे किसमें, वॉइस में पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ते हैं यू, योर, योर्स, यू, यू, योर, योर्स, यू। तो यू हो गया ये सब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा, और ये लगेगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो ये ऑब्जेक्ट था, लास्ट में ऑब्जेक्ट था, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के लिए यू लगाए, ऑब्जेक्ट के लिए ये यू। किसी को सिखाना है कि कैसे तुम कहाँ चीज लगाया है, हालांकि इतना क्या पूछे फुर्सत होगा, खुद नहीं आता होगा कि कहाँ यू कैसे लग गया नहीं लग गया, वो तो खाली बना का गया। ये आपको समझा देना है कि यू जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता तो इसको पहले लगाते हैं, इसलिए बीच में लगाए, इसलिए पहले लास्ट में लगाए, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यू लगाते हैं। ऑब्जेक्ट का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और यू को लगाएंगे ऑब्जेक्ट के यहाँ पर लगाएंगे, कहीं दिक्कत, खत्म कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पढ़ेंगे उसी को, दे आर लुकिंग फॉर यू। अच्छा वो एक बार बताना है, आपसे हम पूछेंगे, ये कौन सा सेंटेंस था, ये अफर्मेटिव था, ये अफर्मेटिव था कि नहीं था। अभी जो बताए इसके ऊपर बनाए थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बनाएंगे इसके ऊपर, नेगेटिव के ऊपर बनाते हैं। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान यहाँ देना होगा, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आप बनाएंगे जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट डाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट डाल देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ है, आर है, आर के जगह पर क्या डालिएगा आप, नोट डाल दीजिए। क्या हो गया, नेगेटिव। दिक्कत इतना बेहतरीन से समझा दिए, ट्रिक से समझा दिए कि बीच में नोट डालिए, आईएनजी पर बीच में नोट डालिए, नेगेटिव हो गया। कौन सा हो गया, नेगेटिव। कहीं दिक्कत, एक तीर में 6 शिकार कर रहे हैं, कहीं दिक्कत, 6 सेंटेंस बेहतरीन समझा देंगे। तो नोट डाल दिए, इसका मतलब कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, नेगेटिव। कौन सा हो गया, नेगेटिव। नोट कहाँ डालना है, फॉर्मूला, या तक फॉर्मूला को रटने कभी नहीं देंगे,
दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आप दूसरा फॉर्मूला जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो क्या कर डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट डाल देंगे, नेगेटिव बन गया, बना नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट डालेंगे बन गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा में क्या करेंगे, दे आर नॉट लुकिंग फॉर यू। अब आते हैं लोग, अब आते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर आएंगे, इंट्रोगेटिव के ऊपर। आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ठेलेंगे, सब्जेक्ट को ठेलेंगे, सब्जेक्ट को ठेलेंगे, सब्जेक्ट को ठेलेंगे और हेल्पिंग वर्ब को खींचेंगे, हेल्पिंग वर्ब को खींचेंगे। तो खींचिए ना, ये क्या है ना, अब खींचते हैं इसको, आर है ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब इसको यहाँ खींचेंगे और देखो यहाँ करेंगे, अब खींच देते हैं आर दे, हो गया सही, इसको हटा दीजिए अभी, सही है, हो गया सही है, कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, खिंचा गया ये, इसका काम हो गया। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे, आर दे नोट, यहाँ लगा देंगे नोट, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नोट, हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कहीं क्वेश्चन, कहीं दिक्कत, दुख दर्द, माथा दर्द, सर दर्द, पीड़ा नहीं होना चाहिए। अब इतना समझा दिए, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आता है WH क्वेश्चन पर, WH क्वेश्चन पर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे रहता, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, इसी को बनाते हैं, वे लोग तुम्हें नहीं, वे लोग तुम्हें कहाँ खोज रहे हैं, वे लोग तुम्हें कहाँ खोज रहे हैं। कहाँ का इंग्लिश क्या आता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है। तो वेयर क्या करेंगे, आगे लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा देंगे। इसको हटाइए पहले, वेयर उसके बाद वेयर के साथ आर दे, हो गया लुकिंग। कहीं दिक्कत, WH क्वेश्चन में सिर्फ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे WH क्वेश्चन लगा देंगे, तो क्या WH क्वेश्चन हो गया। अब WH नेगेटिव बनेंगे, क्या चीज, हाँ वो WH मतलब होता है, जैसे WH मतलब कोई भी सेंटेंस WH से स्टार्ट, जैसे हाउ, वेयर और whom, when, whom, है ना। ये सभी क्या आता है, ये सभी क्या आता है, W से स्टार्ट हो रहा है। हाउ मतलब कैसे, तो हाउ हो गया, S से स्टार्ट हो रहा है, इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन। जैसे हाउ हो गया, वेयर हो गया, when हो गया, what हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, तो WH क्वेश्चन। W से स्टार्ट हो रहा है, H से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब WH क्वेश्चन, मतलब उस WH आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं इसके बीच में नोट लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे था WH के बाद क्या करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे, क्या लगेंगे, नेगेटिव सेंटेंस लगा देंगे, यहाँ ना यहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही जब भी लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, तो नोट लगा देंगे यहाँ पे, तो हो गया ये WH नेगेटिव, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय।